हेलो दोस्तों, क्विक कैच में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश का पेपर 14 मई को है और उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे चैनल द्वारा उत्तर प्रदेश स्पेशल से जुड़े हुए उन टॉपिक को कराया जा रहा है जो एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और गलत होने का चांस ज़्यादा होता है। इसलिए हम लोग उत्तर प्रदेश की वन रिपोर्ट के बारे में ध्यान देंगे और उत्तर प्रदेश के वन के प्रकार देखेंगे। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की जो वन रिपोर्ट है वो भारत की ही वन रिपोर्ट है जो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हम लोग भी पढ़ते हैं। तो याद रखिएगा, जो वन रिपोर्ट होती है ये भारतीय अनुसंधान संस्थान देहरादून द्वारा जारी की जाती है प्रत्येक 2 वर्ष के बाद पर। तो ये 2021 की रिपोर्ट जारी की गई है, अभी 2023 की रिपोर्ट जारी नहीं की गई है। तो हमारे लिए 2021 की रिपोर्ट ही सबसे महत्वपूर्ण मानी जाएगी। उत्तर प्रदेश में वन रिपोर्ट कितनी क्या है और उत्तर प्रदेश में कौन कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, इसकी चर्चा भी हम लोग साथ में करेंगे। इसके अलावा वनों से जुड़े हुए कौन कौन से प्रोग्राम शुरू किए गए हैं उसको भी शुरू करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे ध्यान से। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ डेली टेस्ट होता है तो आप डेली वहाँ टेस्ट भी दे सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के कमेंट में मैं शेयर कर दूंगा। शुरू करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के याद रखिएगा, हम बिल्कुल मैप की थोड़ा देखेंगे। उत्तर प्रदेश में वन रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे अधिकतम प्रतिशत वाला वन कहाँ पाया जाता है तो सोनभद्र में। सबसे अधिक प्रतिशत में वन सोनभद्र में पाया जाता है और सबसे न्यूनतम वन भदोही में उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, याद रखिएगा। और भदोही को संत रविदास नगर के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वन प्रतिशत में किस जिले में है तो वह है भदोही या संत रविदास नगर में है, और अधिकतम वन क्षेत्र प्रतिशत कहाँ पर है तो ये सोनभद्र में है, आपको याद रखना है। तो याद रखिएगा, वन रिपोर्ट प्रतिशत पे भी होती है और क्षेत्रफल एरिया पे भी होती है। हम दूसरा मैप देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रतिशत में वन कहाँ पाया जाता है तो वो भी सोनभद्र होगा, सेम रहेगा। और सबसे कम क्षेत्रफल में वन कहाँ पाया जाता है तो वो भी भदोही या संत रविदास नगर में ही होगा। तो प्रतिशत में और क्षेत्रफल में दोनों उत्तर प्रदेश में सेम है। सोनभद्र सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में और प्रतिशत दोनों में वन में ज़्यादा है, और सबसे कम क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों में भदोही या संत रविदास नगर सबसे कम है। तो आपको ये याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। अब हम कुछ आंकड़ों की बात कर लें अगर हम, तो उत्तर प्रदेश में 6.15% क्षेत्र पर वन पाया जाता है 2021 वन रिपोर्ट के आधार पर, ठीक है। अगर हम उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण को मिला लें तो वृक्षारोपण कितना है उत्तर प्रदेश में 3.08%। वृक्षारोपण मतलब जो पेड़ होते हैं, वन के अलावा जो पेड़ गाँव में हैं, सड़कों किनारे हैं, नहरों किनारे हैं, सारे पेड़ को मिला लेते हैं तो उसको हम वृक्षारोपण कहते हैं। तो जब वन रिपोर्ट जारी की जाती है तो उसमें वन और प्लस जो है वृक्षारोपण दोनों को मिला करके तब वन रिपोर्ट बनाई जाती है, याद रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश में जो वन है वो 6.15% है और वृक्षारोपण है 3.08%। अब दोनों को जब हम ऐड कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश में वन कितना है परसेंट, 9.23%। 9.23% वन है, याद रखिएगा। कभी कभी एग्जाम में वृक्षारोपण अलग पूछ देता है, रियल वन अलग पूछ देगा और टोटल जो वन है वो अलग पूछ देता है, तो आपको ये याद रखना है। कुल वृक्षा आवरण क्षेत्र कितना है तो ये 14,817.89 वर्ग किलोमीटर में उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण पाया जाता है। और उत्तर प्रदेश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.15% में वन पाया जाता है। तो याद रखिएगा, ये आंकड़े कुछ हैं और यही आंकड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं तो गलत होने का चांस ज़्यादा होता है, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। आगे है, उत्तर प्रदेश में अति सघन वन कितने पाए जाते हैं तो याद रखिएगा, अति सघन मतलब कि बहुत ज़्यादा, जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होती है तो 1.09%। मध्यम सघन वन 1.67% और खुले वन 3.39% कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वन पाए जाते हैं। और झाड़ियाँ कितनी पाई जाती है उत्तर प्रदेश में तो कुल क्षेत्रफल का जो है 0.23%। तो ये है आपका वन रिपोर्ट में। अगर हम ये बात करें 2019 के वन रिपोर्ट की तुलना में 2021 की वन रिपोर्ट में जो है 12.24 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये भी आंकड़ा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, कितनी वृद्धि दर्ज की गई है 2 सालों के अंतर्गत, ये एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो हमने जो है उत्तर प्रदेश ने 12.24 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल में वृद्धि किया है वन आवरण को बढ़ाने में, तो अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, सघन वन क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र लखीमपुर खीरी में है। अगर पूछा जाए सघन वन सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है उत्तर प्रदेश में तो ये लखीमपुर खीरी में पाया जाता है, जबकि
मध्यम और खुले वन कहाँ पाए जाते हैं सबसे ज्यादा, तो वो सोनभद्र में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर सघन वन पूछा जाए तो लखीमपुर खीरी में है, और मध्यम और खुले वन सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो ये सोनभद्र में पाए जाते हैं। ये भी आंकड़ा अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल झाड़ी का क्षेत्रफल जो है 563.38 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.23% है। ये याद रखिएगा, ये आंकड़ा आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्योंकि वो कितने वर्ग किलोमीटर में वन पाए जाते हैं। अधिकतम वन क्षेत्र प्रतिशत अगर बात करें तो 3 जिलों के नाम आपको याद रखना है। अधिकतम वन प्रतिशत में नंबर 1 पर सोनभद्र है, फिर चंदौली है और फिर चित्रकूट है। न्यूनतम वन क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे ज्यादा कम है भदोही में, फिर उससे थोड़ा मैनपुरी और फिर देवरिया। तो 3 क्रम आपको याद रखना, 3 जिले याद रखना। तो अधिकतम प्रतिशत वाले जिले ये है और न्यूनतम प्रतिशत वाले जिले ये है। आपको ये बिल्कुल मैप के थ्रू याद रहेगा तो आसानी हो जाएगी, और आपको ऐसे ही क्वेश्चन आपसे वहां पूछे जाएंगे। तो अधिकतम 1% में सोनभद्र और न्यूनतम 1% में संत कबीर नगर, संत रविदास नगर या भदोही रहेगा। ठीक है, तो आपको ये बिल्कुल याद रखना है। अधिकतम वन क्षेत्रफल वाले जिले अगर हम बात करें तो उसमें सोनभद्र है, लखीमपुर खीरी है और मिर्जापुर है। और न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाली बात करें तो भदोही है, मऊ है और मैनपुरी है। तो एग्जाम में कभी कभी हो सकता है कि अधिकतम वाला ये ना दे करके ये दे दे, तो याद रखना कभी कभी 3 जिलों के नाम दे देता है या कभी एक जिले के नाम दे देता है। इसलिए हमें ये बिल्कुल अच्छे से इसको याद रखना पड़ेगा कि, और मैप के थ्रू जब हम याद करेंगे तभी हमें याद होगा। तो मैप जब दिमाग में रहता है तभी हमें चीजें बहुत दिनों तक याद रहती हैं और हम क्वेश्चन हमारे गलत नहीं होते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। तो सबसे अधिक वन क्षेत्रफल सोनभद्र में और सबसे कम है संत रविदास नगर में, ये भी आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश की वन नीति कब बनाई गई, अगर आपसे ये पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश की वन नीति जो प्रथम वन नीति थी वो 1952 में बनी थी, और द्वितीय वन नीति 1988 में बनी थी, और जो तीसरी वन नीति है उत्तर प्रदेश की वो कब बनाई गई थी, तो 2017 में बनाई गई थी। तो आपसे हो सकता है ये भी एग्जाम में पूछ दे कि उत्तर प्रदेश की वन नीति कब बनी थी, 1952, 1988 और 2017 में वन नीति बनाई गई थी उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में वनों से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यक्रम कब शुरू किए गए, तो सामाजिक वानिकी कार्यक्रम शुरू किया गया था 1979 में। लखनऊ वृक्षारोपण परियोजना 2004-5 में सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, याद रखिएगा सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। बांस रोपण और वन सुधार योजना 2007-8 में। सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम 2005-6 में। वृक्षारोपण विस्तार योजना 2007-8 में। वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना 2007-8 में। वन श्रमिकों के कल्याणार्थ सामूहिक बीमा योजना 1989 में 90 में शुरू की गई थी। तो ये कुछ वनों से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यक्रम और परियोजनाएं हैं, ये भी हमने एक साथ दे दिया जिससे आपको ये बिल्कुल याद हो जाए और कहीं कोई प्रॉब्लम ना आने पाए। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव भी मनाया जाता है जुलाई, याद रखिएगा वन महोत्सव की शुरुआत उत्तर प्रदेश में जुलाई 1952 में शुरू किया गया था, और वन महोत्सव सप्ताह 1 से 7 जुलाई के बीच में उत्तर प्रदेश में प्रत्येक जुलाई के महीने में मनाया जाता है। पहले सप्ताह में, ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, तो हमें ये भी याद रखना है। वन महोत्सव आंदोलन का मूल आधार क्या है, तो वृक्ष का अर्थ है जल, और जल का अर्थ है रोटी, और रोटी ही जीवन है। ये वन महोत्सव आंदोलन का हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश का विषय है, मूलाधार है या थीम कह सकते हैं। यही थीम है, वृक्ष का अर्थ है जल, जल का अर्थ है रोटी और रोटी ही जीवन है। ये आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हम लोग वनों पर आधारित प्रमुख उद्योगों की बात कर लें, तो वनों पर आधारित प्रमुख उद्योग अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में, तो बेत, फर्नीचर, माचिस, कत्था और प्लाईवुड उद्योग कहाँ पर है, बरेली, नजीबाबाद और ज्वालापुर। जबकि कागज उद्योग उत्तर प्रदेश में कहाँ है, सहारनपुर में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश में कागज उद्योग कहाँ पाया जाता है, तो ये है आपका सहारनपुर में पाया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लकड़ी के खिलौने सोनभद्र और वाराणसी में, जबकि खेल का सामान मेरठ में बनाया जाता है, इसके लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा मेरठ खेल के सामान के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। जबकि बीड़ी, चीनी मिट्टी के खिलौने और ये मिर्जापुर, झांसी, बरेली और सहारनपुर में जो बहुत ज़्यादा फेमस है। आपको याद रखना कि इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना लकड़ी का सामान मेरठ में ये पूछा जा चुका है, और कागज उद्योग सहारनपुर में, और लकड़ी खिलौने सोनभद्र और वाराणसी में फेमस है। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा क्वेश्चन। अब हम लोग उत्तर प्रदेश में वनों के प्रकार की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं, याद रखिएगा। और पहला है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो शुष्क पर्णपाती वन या उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र पाए जाते हैं,
और शुष्क का मतलब होता है जब हवा में नमी की मात्रा कम होती है, और पर्णपाती का मतलब होता है पतझड़ बन पाए जाते हैं। याद रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश में पतझड़ बन पाए जाते हैं पश्चिमी क्षेत्र में। कैसे बन? शुष्क पर्णपाती बन। जबकि उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में और पूरे तराई के क्षेत्र में जो बन पाए जाते हैं वो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती बन पाए जाते हैं। आर्द्र का मतलब होता है नमी, ह्यूमिडिटी। हवा में ह्यूमिडिटी की मात्रा यहाँ ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ वर्षा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तुलना में पूर्वी उत्तर प्रदेश में वर्षा की मात्रा ज्यादा होती है। तो यहाँ पर आर्द्र पर्णपाती बन पाए जाते हैं। और जो बुंदेलखंड का पठार है, जिसे यहाँ पर उष्णकटिबंधीय कटीले बन पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्षा कम होती है, तो यहाँ पे झाड़ी नुमा बन पाए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार के बन पाए जाते हैं, ये बिल्कुल आपको याद रखना है। और आप देख सकते हैं कि उत्तर उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन ये उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में और पूर्वी क्षेत्र में बन पाए जाते हैं। जबकि उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाते हैं। और उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियां ये बुंदेलखंड के पठारी क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो उत्तर प्रदेश में 3 तरह के वन पाए जाते हैं, ये बिल्कुल याद रखना है आपको। किसी क्वेश्चन में या किसी टॉपिक पे कोई डाउट हो इसमें, तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, उसका आंसर मैं आपको दूंगा, उसका जो कंफ्यूजन होगा दूर कर दूंगा। लेकिन उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई ये वन रिपोर्ट और वनों के प्रकार, इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो गलत ना होने पाए। ठीक है। और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपको लगातार इस तरह की क्लास की मिलती रहे। और हमारी क्लास बिल्कुल मैप के थ्रू रहती है, जिससे आपको चीज़ें बिल्कुल याद हो जाए। इसलिए आप लोग इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, और किसी में कोई डाउट हो तो आप उसको पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।